वेलकम। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं एमएससी सेम सेकंड के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चौथा लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है करंट मिरर। करंट मिरर एक सर्किट होता है in which the output current is forced to equal to input current। एक ऐसा सर्किट जिसमें इनपुट करंट को आउटपुट करंट के बराबर बनाया जाता है is said to be current mirror circuit। Thus a current mirror circuit, the output current is a mirror image of input current। The block diagram and the circuit of the current mirror diagram is represented in figure A and B। ए और बी फिगर देखिए। ये फिगर ए है जिसके अंदर हमने करंट मिरर का ब्लॉक डायग्राम बताया है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट मिरर। फिगर बी है, उसमें करंट मिरर सर्किट के बारे में बताया है। आप Q3 ट्रांजिस्टर तक के बारे में हम बात कर चुके थे, जो हमने करंट बायस के लिए यूज़ किया था। ये भी एक स्पेशल तरफ का करंट बायस सर्किट है, करंट मिरर, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर Q4 यूज़ किया। Once the current I2 is set up, the current IC3 is automatically established to nearly equal to I2। The current mirror is a special case of constant current bias and therefore can be used to set up constant emitter current in differential amplifier stages। Note that the current mirror circuit required fewer components than constant current bias circuit। Because of its simplicity, ease of applications, the current mirror circuit is most commonly used in integrated amplifier such as differential and operational amplifier। Remember that the proper operation of current circuit, it is necessary to construct a current mirror using a transistor array such as CA3086। 3086 CA जो है ट्रांजिस्टर एरे है, जिसमें बहुत सारे 5 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, IC की तरह है, in which a needle diode is formed by using the adjacent transistor। When used this way, the transistor array helps to achieve a required collector current thermal stability in the current mirror circuit। Since Q3 and Q4 are the identical transistor, their base emitter voltage must be same and their base and collector current must also be approximately equal। VBE 4 के बराबर है, IC3 IC4 के बराबर है, IBE3 IB4 के बराबर है। Summing current at a node VB3, we obtain I2 बराबर IC4 प्लस I। देखिए फिगर में, ये I2 करंट है आपके पास। ये I2 करंट जो है IC4 प्लस I करंट के सम के बराबर है। इस नोड की बात हमने की है, जो VBE नोड बन रहा है, वहाँ पर I2 करंट I प्लस IC4 करंट के बराबर है। बाकी पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके अदर पैरामीटर, चूँकि Q3 और Q4 ट्रांजिस्टर सेम अप्रॉक्सीमेट ट्रांजिस्टर हैं, सेम, तो इसलिए इनकी सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स। नोड की बात हमने की। एट नोड VB3 हमारे पास करंट I2 जो है वो IC4 प्लस I के एडिशन के बराबर है, एंड I बराबर 2IB4। देखिए, ये करंट I जो है IB4 प्लस IB3 के कॉम्बिनेशन से में स्प्लिट हो रही है, तो इन दोनों का एडिशन भी I के बराबर है। और अभी हमने देखा कि IB3 IB4 के बराबर है, तो इसीलिए हमने इसे ट्वाइस कर दिया। तो इन टर्म ऑफ B4
I2 बराबर IC4 प्लस 2IB4 इन टर्म ऑफ IC3 प्लस 2IB3 के बराबर है I2। आप B4 की ट्वाइस के रूप में भी लिख सकते हैं और B3 की ट्वाइस के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। तो I2 इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ IC3 प्लस 2IC3 डिवाइडेड बाय बीटा DC। ठीक है, बीटा की डेफिनेशन यूज़ करिए। बीटा और सी में जो रिलेशन है तो IB3 IC3 डिवाइडेड बाय बीटा सी DC के बराबर है। I2 बराबर IC3 1 प्लस 2 अपॉन बीटा DC। इक्वेशन है हमारी ये 42। जनरली बीटा DC इज लार्ज इनफ लार्ज so that 2 upon beta DC is negligibly small। सेकेंड टर्म को हमने जब नेगलेक्ट किया है तो हमने क्या देखा, बीटा DC is 100 for the CA 3086, thus for the collector current of Q3 is nearly equal to the current I2। I2 और I3 बराबर है, ये रिलेशन था हमारे पास I2 और I3 में। I2 बराबर I3 1 प्लस 2 अपॉन बीटा DC, सेकेंड टर्म 2 अपॉन बीटा DC को हमने नेगलेक्ट किया है, तो I2 इज नियरली इक्वल टू IC3। द करंट I2 इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन फॉर द बेस एमीटर लूप ऑफ ट्रांजिस्टर Q3। ट्रांजिस्टर Q3 का बेस एमीटर लूप कंसिडर किया है, वहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन रही है -2R2I2 माइनस VBE प्लस VEE इज 0। इसको रीअरेंज कर दीजिए तो I2 बराबर VE माइनस VBE3 डिवाइडेड बाय R2, इक्वेशन 44। ये इक्वेशन 44 जो है, इस इक्वेशन को यूज़ करके एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ R2 कैन बी चूजन to set a desired value of collector current in the current mirror circuit। Remember that for satisfactory operation of the circuit, two identical transistors are necessary। आज का टॉपिक करंट मिरर टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो कैस्केड एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।